अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने विस्कस फ्लूइड डायनामेटिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स 2 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो आज हमने वीडियो स्टार्ट करनी है वो हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है एक्सपांड लेयर। एक्सपांड लेयर के बारे में हमने पढ़ना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक्सपांड लेयर इज़ अ लेयर इन अ फ्लूइड वेयर there is a force balance between pressure gradient force and coriolis forces and turbulent drag। हमें बोला गया है कि जो हमारे पास एक्सपांड लेयर एक ऐसी लेयर को कहते हैं जिसमें हमारे पास फ्लूइड की फोर्सेस को बैलेंस किया जाता है बिटवीन प्रेशर ग्रेडियंट फोर्सेस और हमारे पास कौन सी फोर्सेस कोरियोलिस फोर्सेस। उसके बाद उसको उसको टर्बुलेंटली ड्रैग कर दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एक्सपांड लेयर अगर बोथ इन एटमॉस्फेयर। जो एक्सपांड लेयर होती है वो उसमें हमारे पास दो तरह के एटमॉस्फेयर हमारे पास पाए जाते हैं। एंड इन ओकेजन एक हमारे पास ओकेजन के साथ पाया जाता है। देयर दूसरी अदर जो टाइप है उसका जो एक्सपांड लेयर है फर्स्ट हमारे पास जो पाया गया है कि फर्स्ट टाइप अकर एट द सरफेस ऑफ द ओकेजन। जो फर्स्ट टाइप होती है वो हमारे पास अकर की जाती है सरफेस के ओकेजन के ऊपर और देन हमारे पास एट द फोर्स बाय द सरफेस ऑफ द विंड। और हमारे पास जो फोर्स होती है वो हमारे पास सरफेस की विंड के लिए अप्लाई होती है विच एक्ट एज द ड्रैग ऑन द सरफेस ऑफ द ओकेजन। और फिर हम क्या कर देते हैं जो सरफेस के ओकेजन है उसको ड्रैग करवा देते हैं। दिस द सेकंड टाइप अकर जो पर सेकंड टाइप वो अकर होती है एटमॉस्फेयर के बॉटम के ऊपर अकर होती है एट द बॉटम ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द ओकेजन वेयर द फ्रिक्शनल फोर्स। और उसके बाद हम पास जो ओकेजन है उसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स बनती है वो पास फ्रिक्शनल फोर्स होती है आर एसोसिएटेड विद द फ्लो ओवर रफ सरफेस। और फिर हम पास कर दिया जाता है उसको हम उसको हम क्या कर देते हैं एसेसुएट कर देते हैं फ्लो के किसी रफ सरफेस के ऊपर। तो इसकी देखें हमने एक्सपैंड जो लेयर है इसके हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। और अदर वे हम इसको कह सकते हैं कि ये पास मैथमेटिकल फार्मूलाज ऑफ द एक्सपांड लेयर। तो इसके लिए हम पास उसका फार्मूला क्या होगा जो नेगेटिव एफ वी होगा वो इक्वल होगा -1 ओवर रो नॉट डी पार्शल पी ओवर पार्शल एक्स प्लस के एम मीन कमान। जो एक्सपांड होता है एक्सपांड लेयर को इंडिकेट हम किससे करते हैं के एम से। और पार्शल स्केयर यू और पार्शल जी स्केयर एफ ऑफ यू उसके लिए फार्मूला होगा -1 ओवर म्यू नॉट पार्शल पी ओवर पार्शल वाई प्लस के एम पार्शल स्केयर वी ओवर पार्शल जी स्केयर। इसी तरह अगर हमारे पास नेक्स्ट आ जाए 0 = 1 ओवर म्यू नॉट = पार्शल पी ओवर पार्शल। ये हमारे पास फार्मूला किसके लिए होगा एफ डब्ल्यू के लिए होगा। एफ डब्ल्यू हम पास इक्वल होगा -1 ओवर पी नॉट और ये हम पास किसके इक्वल आ जाएगा पार्शल पी ओवर पार्शल जी के। और यहाँ पे हमें नेक्स्ट ये बताया गया है कि जो हमारे पास है वेयर यू एंड वी आर द वेलोसिटीज इन द एक्स एंड वाई डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। जो हमारे पास यू और वी है वो हम पास क्या है वेलोसिटीज है किस डायरेक्शन में एक्स एंड वाई की डायरेक्शन में। एफ इज़ अ लोकल कोरियस पैरामीटर। जो हम पास एफ है वो पास क्या है ये हम पास जो स्मॉल एफ यहाँ पे यूज हुआ है वे हम पास क्या है लोकल कोरियस हमारे पास क्या है पैरामीटर है। और जो के एम है इज द डिफ्यूजन एजी विस्कोसिटी। और ये हम पास की जो के एम है ये हम पास विस्कोसिटी को इंडिकेट कर रहा है। और जो हम पास यहाँ पे रो है वो हम पास ये हम पास जो स्मॉल पी है वो हम पास किसको इंडिकेट कर रहा है मॉडिफाइड प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है। तो ये हम पास कुछ था एक्सपांड लेयर के बारे में इसकी डेफिनेशन थी। डेफिनेशन के बाद इसका फार्मूला था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ दो पॉइंट्स दिए गए हैं पास कोरियस फोर्स कैसी होती है और फ्लूइड डायनामेटिक्स में ड्रैग फोर्स कैसी होती है। अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो ड्रैग फोर्स इज अ फोर्स एक्टिव opposite to the relative motion of the object moving without a surrounding fluid। हमें बोला गया कि अगर फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो ड्रैग फोर्स एक ऐसी फोर्स हमारे पास होती है जो ऑपोजिट रिएक्ट करती है किसके रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट रिएक्ट करती है और जो उसके मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो सराउंडिंग के फ्लूइड के ऊपर हमें पास लाई करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमें पास है क्लोरियस फोर्स इज एन इनिशिया फोर्स। जो क्लोरियस फोर्स होती है वो पास बेसिकली इनिशिया फोर्स कहलाती है। डेट एक्ट एज द ऑब्जेक्ट वो बस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है। दे कैन बी मोशन विद द फ्रेम ऑफ द रेफरेंस। जो उसकी जो मोशन होती है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की रिस्पेक्ट से होती है। डेट रोटेट विद आउट एन इनिशियल फ्रेम वो हम पास रोटेट करती है किसी भी इनिशियल फ्रेम को यूज किए बगैर ही वो रोटेट करती है।
तो ये हमारे पास क्लोडियस फोर्स और ड्रैग फोर्स की वीडियो थी, और उसके उससे पहले हमने पढ़ा था एक्सपांड लेयर। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। आज यहाँ पे हमारे पास जो है इसके आल टॉपिक्स कवर अप हो जाते हैं। तो ये आगे हम नेक्स्ट 2 लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। तो ये आज की हमारे पास वीडियो थी। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।